माँ, आप खाना क्यों बना रही हो? और दीप्ति कहाँ है? मना करा है ना मैंने आपको इतनी बार कि रसोई के काम मत किया करो, फिर भी आप खाना बनाने लग जाती हो। दीप्ति, दीप्ति कहाँ हो तुम? अरे बेटा, बहू की तबीयत खराब है, वो तो काम कर रही थी, मैंने उसको बोला जाके थोड़ा आराम कर ले। अरे माँ, आप तो चुप ही रहो। आप मत बताओ कि इस घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। मेरी ना हर चीज पे नजर रहती है, मुझे अच्छे से पता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है घर का काम करने का, इसलिए मैंने वो काम वाली भी रख दी थी। सिर्फ उसे खाना ही तो बनाना होता है, उसने उसमें भी आपको लगा दिया कि आप खाना बनाओ। अरे डॉक्टर ने साफ मना करा है कि आप गैस के पास तक खड़े नहीं हो सकते, फिर भी आप खाना बनाने लग गए। अरे आपका कीमो सेशन चल रहा है, कब ध्यान रखोगे आप अपना? शर्म तो आनी रही होगी तुम्हें। वहां मेरी बूढ़ी माँ किचन में खाना बना रही है और तुम यहाँ फोन चला रही हो। मतलब एक माँ को अपने बेटे के खाने की चिंता है, लेकिन एक बीवी को अपने पति के खाने की चिंता नहीं है। और फिर तुम अपनी बराबरी मेरी माँ से करती हो। अरे अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक दिन खाना बना दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती हूँ, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता? शोर मचा के रखा हुआ है। हाँ, तुम्हें तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। दीप्ति, माँ ने जिंदगी भर काम किया है और वो अब भी पीछे नहीं हटती है, लगी रहती है तुम्हारे साथ काम करवाने में। लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी केयर करें। और मेरे लिए ना तुम दोनों ही इम्पोर्टेंट हो। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ बोला या माँ ने कुछ बोला? इनफैक्ट माँ तो ये बोलती है कि अगर मेरी सगी बेटी भी होती ना तो मेरी बहू जितना काम नहीं कर पाती। बहू मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरी सेवा करती है, दिन भर लगी रहती है काम में। और मेरा क्या है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ काम। कभी बहू को भी तो आराम मिलना चाहिए। ये सब माँ बोलती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब तुम ही बताओ, जब माँ हमारे बारे में इतना सोचती है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम माँ के बारे में सोचें? और अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो? नहीं, तुम गलत नहीं बोल रहे, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे मैं ही गलत थी। मैं सोचती थी कि तुम अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो, पर मैं भूल गई थी कि तुम हम दोनों का सहारा हो। और माँ तो हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अब मैं समझ गई हूँ, हमें माँ की इस टाइम तो सबसे ज्यादा केयर करनी चाहिए। तुम्हें, मुझे और इस घर को माँ की बहुत जरूरत है। आई एम सॉरी, अब माँ का ना मैं सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगी। मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। दीप्ति, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है। और हाँ, मेरी माँ ने ना मुझे ज़िंदगी दी है, वैसे ही जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ज़िंदगी दी है। और उन्हें छोड़ के तुम यहाँ आई हो, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। आई थिंक मैं रखता भी हूँ, मैं तुम्हें कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलता। और हाँ, तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। यार, माँ की ना बहुत तबीयत ख़राब रहती है, सो प्लीज़ उनका ध्यान रखा करो। और चलो अब खुश हो जाओ और किचन में जाके थोड़ा काम कर लो। और हाँ, माँ को बिठा देना।